Hey guys, a very good morning. See, your final exams are knocking, so you guys are left with around 2 weeks. ये लेक्चर नहीं है, बेसिकली एग्ज़ाम डे या फिर लास्ट डे सी ए फाइनल आईटीटी स्ट्रेटजी है, और यू कैन से 2 week स्टडी प्लान फॉर जीएसटी एंड कस्टम्स. सो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, एक जो बोथ ग्रुप्स अपीयर करेंगे एंड जो ओनली सेकंड ग्रुप देंगे. तो पहले जो लोग बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, वो लोग ऑब्वियसली एफआर एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले एफआर का डेडिकेटेड पढ़ाई चालू कर देंगे. सो लेट मी एज्यूम दे विल स्टार्ट एफआर फ्रॉम 17 Jan. तो रफली अभी से उनके पास अराउंड 10 दिन है, 6 से 16 तारीख तक. आप लोग एक काम कर सकते हो, 2 chapters डेली you can revise of IDT, and you try to dedicate 2 hours from your daily study schedule, and recap only provisions. Do not indulge into solving too many sums, because अभी वो सम सॉल्व करने के दिन नहीं रहे. एंड फिर जो लोग सिर्फ ग्रुप 2 अपेयर करेंगे, उनका SCMP का प्रिपरेशन 3-4 दिन पहले ही चालू करना होगा, सो दैट फर्स्ट एग्ज़ाम ऑब्वियसली हम लोग ज़्यादा टाइम देते हैं, तो उसमें प्रिपरेशन अच्छा रहना चाहिए. SCMP मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि 30 जनवरी से स्टार्ट करेंगे. आई एम सॉरी, SCMP का एग्ज़ाम डेट है 30 जनवरी, एंड आई एम एज्यूमिंग दैट 27 जनवरी से आप लोग वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे. तो रफली अभी से लेके 20 दिन है, 6 से 26 तक. तो सिंगल ग्रुप वालों के लिए एक चैप्टर डेली करो, वही 2 hours डेडिकेट करना, 2 to 4 hours अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन आप लोग अलॉट करके चलना. IDT में आप लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम अफोर्ड कर सकते हो, बिकॉज ओनली 4 सब्जेक्ट्स आते हैं. तो आप लोग प्रोविज़न भी पढ़ना और साथ में रेलिवेंट सम्स भी देखते चलना, बिकॉज यू गाइज हैव हैंडसम अमाउंट ऑफ टाइम इन हैंड. एंड फिर उसके बाद आते हैं लास्ट डे रिविजन स्ट्रेटेजी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज प्रॉपरली आप लोग स्ट्रेटेजाइज नहीं करोगे तो एक तो देखो, DT पेपर देने के बाद यू गाइज विल बी एग्जॉस्टेड, और लास्ट एग्ज़ाम IDT है, तो वो एक खुशी भी रहती है कि नहीं इसके बाद और पढ़ना नहीं है, बुक्स बंद कर देंगे. तो वो खुशी में बस बहकना नहीं है अपने को. सी रफली ये 4 फरवरी जब आप DT दे के आएंगे, वो जो इवनिंग मिलेगा उसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 6 hours का टाइम मिलेगा. फिर 5 फरवरी जो बीच वाला दिन है, उसमें पूरा दिन है, यू कैन इफ़ेक्टिवली स्टडी 14 to 15 hours. एग्ज़ाम टाइम में इतना एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं. एंड द लास्ट डे, दैट इज़ एग्ज़ाम वाले दिन का जो सुबह वाला टाइम है, उसमें अप्रॉक्स आप लोग 4 घंटा पढ़ सकते हैं. तो टोटल टाइम अवेलेबल विथ यू इज़ around 25-26 hours at max. This will depend definitely. किसी के लिए ये 22 hours होगा, किसी के लिए ये 26 होगा, किसी के लिए 30 भी हो सकते हैं. बट हाँ, एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा, जो 5 फरवरी वाला जो रात है ना, उसमें आप लोग कम से कम 7 hours का स्लीप लेने की कोशिश करना, बिकॉज वो एक फ्रेशनेस भी चाहिए होता है एग्ज़ाम से पहले. तो ये मैं रफली 25 hours का प्लान बना रहा हूँ, बिकॉज इतना ऑन एन एवरेज सब लोग पढ़ते ही हैं एग्ज़ाम डे में. एंड दिस शेड्यूल इज़ इंक्लूडिंग इम्पॉर्टेंट सम्स. ओके, तो 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया सिलेबस को. एक तो कस्टम्स FTP है. कस्टम्स में रफली 5 से 6 घंटा चाहिए.
एफटीपी पढ़ने के लिए 1 घंटा चाहिए। अभी एफटीपी में एग्ज़ाम डे में आप लोग पूरा एफटीपी शायद से नहीं पढ़ोगे, ओनली सेवरल स्कीम्स जो है ना एफटीपी का एंड क्वेश्चन आंसर्स, ये रिवीजन कर लेना अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। एंड जीएसटी जीएसटी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक प्रैक्टिकल एक थियरी। तो जीएसटी का जो प्रैक्टिकल पार्ट है, ये प्रैक्टिकल पार्ट से ही मेजरली क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि थियरी से नहीं पूछते हैं, थियरी का भी वेटेज रहता है एग्ज़ाम में। तो कभी पेपर टफ आया तो थियरी से ज़्यादा मार्क्स का अलॉटमेंट हो जाता है। तो रफली जीएसटी प्रैक्टिकल पार्ट में मतलब रिफंड तक जितने चैप्टर्स है उसमें 12 से 13 घंटा देना होगा। एंड जीएसटी का जो थियरी है दैट इज़ आफ्टर रिफंड, जो डिमांड रिकवरी, पेनल्टी, असेसमेंट, वो सब जो चैप्टर्स है उसमें 6 से 7 घंटे का टाइम अलॉट करके चलना है। अभी यहाँ पे लास्ट वाला जो स्टेप है, दिस इज़ डिटेल्ड चैप्टर वाइज एनालिसिस। कौन सा चैप्टर में आपको कितना टाइम अलॉट करना है। सी, मेरा ये जो टाइम का अलॉटमेंट है दिस इज़ स्टैंडर्ड टाइम, बट ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर में आपको मेरे अकॉर्डिंगली जितना टाइम लगना चाहिए उससे आधा घंटा ज़्यादा लग गया। कोई चैप्टर में जहाँ पे मैंने 1.5 घंटा लिखा है आपको 1 घंटे में हो गया, बिकॉज आपका वो चैप्टर बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड है अच्छे से, एंड आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो वो that totally depends upon your level of preparation, but this is a general trend. इंट्रोडक्शन टू जीएसटी वाला जो चैप्टर है उसमें 30 मिनट से ज़्यादा देना नहीं। फिर गुड्स एंड सर्विस, वो भी 30 मिनट्स। सप्लाई वाला जो चैप्टर है उसका आप एग्ज़ाम डे में सिर्फ प्रोविजंस और इक्का दुक्का सम देख लोगे तो चलेगा, लाइक कंपोजिट मिक्स सप्लाई वाला वो सब। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई में 45 मिनट्स, इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट में 30 मिनट्स, टाइम ऑफ सप्लाई में 30 to 45 मिनट्स। मैंने 45 मिनट्स ही फॉर अ सेफर साइड लिख दिया है। फिर रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग कॉम्पोजिशन स्कीम। तो रजिस्ट्रेशन का 3 पार्ट है ना, एक रजिस्ट्रेशन का जो लिमिट्स वगैरह एग्रीगेट टर्नओवर वो पार्ट, फिर दूसरा वाला पार्ट रजिस्ट्रेशन का थियरी वाला जो प्रोसीजरल पार्ट है, रिवोकेशन, कैंसलेशन, वो सब। एंड तीसरा वाला कंपोजिशन स्कीम को मैंने रजिस्ट्रेशन में ही इंकॉर्पोरेट कर दिया। तो रजिस्ट्रेशन में 1 घंटा, अभी किसी को इसमें 1.5 घंटा भी लग सकता है। एंड फिर एग्जाम्शन चैप्टर, एग्जाम्शन में ज़्यादा सम्स, आपको 1-2 अच्छा सम देख लेना। एंड ऑब्वियसली प्रोविजन सारा एक बार पढ़ के जाना है। आपका शॉर्ट नोट्स रहेगा तो बेटर है, नहीं तो मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले इसका एक 1-1.5 घंटे का रिवीजन वीडियो डाल दूँ। फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म जो चैप्टर है उसमें भी वही 45 मिनट्स ओनली, आप प्रोविजंस अच्छे से देख लो। फिर मैनर ऑफ पेमेंट, मतलब जीएसटी, वो आईटीसी सेट ऑफ, फिर सेक्शन 51, 52, टीडीएस, टीसीएस, वो सब 45 मिनट्स। फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी वाला जो पार्ट है सेक्शन 15, तो उसमें रूल 27, 28 वो सब, तो उसमें 1.5 घंटा, आईटीसी में 1.5 घंटा, रिफंड 1 आवर। एंड हाँ, ये आईटीसी एंड रिफंड ये दोनों में यहाँ पे आईटीसी में एक मेजर अमेंडमेंट है, रूल 43 कैपिटल गुड्स वाला, उसका आरटीपी में अमेंडेड क्वेश्चन आंसर मिलेगा। एंड दूसरा चीज़ ये है कि आपका रिफंड में एक तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में वो फार्मूला का, मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर एलयूटी जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वाला है उसमें एक फार्मूला में चेंज है। एंड मैक्सिमम रिफंड वाला जो चीज़ है उसमें भी एक अमेंडमेंट है। तो ये 2 चीज़ आरटीपी में सम है, आप वो देख लेना। फिर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ये यहाँ से चालू होता है अपना थियरी एंड प्रोसीजरल पार्ट। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स 30 मिनट्स, रिफंड में आई एम सॉरी रिटर्न में 30 मिनट्स, फिर पेनल्टी 45 मिनट्स, असेसमेंट 45 मिनट्स, डिमांड रिकवरी 45 मिनट्स, ई वे बिल 15 मिनट, ओइडर 15 मिनट। अभी इसमें से देखो कुछ चैप्टर्स, ये जो
जो 45 मिनट्स वाला चैप्टर है ना, एक तो पेनल्टी हो गया, असेसमेंट हो गया, डिमांड रिकवरी। देखो असेसमेंट का शायद मैं तब तक एक लेक्चर अपलोड कर लूँगा। इसमें एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा आपको, एक पूरा मतलब हेलीकॉप्टर व्यू चैप्टर का सिंगल पेज में। तो वो चीज़ शायद 45 मिनट से आप लोगों का और भी 15-20 मिनट बचा देगा। एंड डिमांड रिकवरी भी इतना टाइम लगना चाहिए, 30 to 45 मिनट्स। ई वे बिल 15 मिनट सफिशियंट है, ओइडर में भी 15 मिनट सफिशियंट है। तो जीएसटी में कुल मिला के आपका 15 से 16 घंटा में जीएसटी का रिवीजन पूरा हो जाना चाहिए। मीन्स जो बीच वाला जो दिन मिल रहा है ना आपको, ये 5 फरवरी वाला, इसमें जीएसटी ख़त्म हो जाना चाहिए। 4 फरवरी इवनिंग को कस्टम्स एफटीपी ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर बाकी बचा आपका एग्ज़ाम वाले दिन का जो सुबह वाला टाइम है। वो सुबह वाला टाइम में आप लोग ये देखना, 1 घंटे के लिए कुछ एरियाज़ होंगे जहाँ पे आपको तकलीफ़ होती है, मतलब आपको याद नहीं रहता होगा या फिर वो सेक्शंस आपको टेक्निकल लगता है। तो उसका वो वाले जो प्रोविजंस है ना, उसका एक क्विक रिकैप आप लोग कर लेना वो 1 घंटे के लिए। बाकी 2 आवर्स आप रखना पास्ट आरटीपी एमटीपी को एक बार देख लेना अच्छे से, सॉल्यूशंस। फिर 1 घंटा रखना रीसेंट अमेंडमेंट्स जो भी है ना, ये रिफंड आईटीसी जो मेजर अमेंडमेंट्स है वो सब एक बार देख लो अच्छे से। एंड एंश्योर दैट आफ्टर 11 और 11:30 यू डू नॉट स्टडी, बिकॉज वो टाइम पे आप जितना फ्री रहोगे उतना, जितना दिमाग को आप लोग थोड़ा शांति दोगे उतना बेटर है। एंड और ये कस्टम्स का जो मतलब आप लोग डीटी वाला दिन शाम को पढ़ेंगे ना, उसका चैप्टर वाइज टाइमिंग का ब्रेकअप ऐसा होगा। एक चैप्टर आता है रेमिशन अबेटमेंट, उसमें 30 मिनट्स दे दो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिपेंड करता है, किसी का 15 मिनट में भी हो सकता है, किसी का 30 मिनट्स में जा सकता है। फिर गुड्स इन ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट, उसमें भी 15 मिनट से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। कस्टम वैल्यूएशंस, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग ने पहले से 2-3 बार करके रखा होगा, तो इट विल टेक मैक्सिमम 1 आवर। टाइप ऑफ ड्यूटीज़, ये भी 1 घंटा। ड्यूटी ड्रॉबैक एंड डीबी के रूल्स जो भी है वो भी 1 घंटा। कस्टम्स में जो प्रैक्टिकल्स है बेसिकली ये 3, और बैगेज रूल्स ये 4, ये स्टार मार्क वाला चीज़ प्रैक्टिकल पोर्शन हो गया। बैगेज रूल्स भी 30 मिनट सफिशिएंट है। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय पोस्ट, ये 15-20 मिनट में एक बार देख लेना जल्दी। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स भी वही उतना ही है। रिफंड इन कस्टम्स, ये भी 30 मिनट। सो कस्टम्स में इन टोटल आपको 6 घंटा लगना चाहिए। तो आई होप ये टोटल जो स्टडी प्लान मैंने दिया है 25 to 26 आवर्स का, आप लोग ऐसे स्ट्रेटेजाइज करो अपना लास्ट डे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को। एंड ये लास्ट एग्ज़ाम है, इसको बिल्कुल भी ढील नहीं देना। एकदम अभी तक जितना मतलब डीटी तक जितना आप लोग पढ़ाई किया है लास्ट डे में, उससे भी ज़्यादा पढ़ाई करो। बिकॉज अंत भला तो सब भला, लास्ट एग्ज़ाम अच्छा जाएगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान में रहेगा। यू विल फील लाइक दैट दिस टाइम यू विल क्लियर योर group 2 or both groups, and you will be a chartered accountant. So best of luck guys, and mission 60 plus, obviously आपका टारगेट यही होना चाहिए to maximize, because GST and yeah, I mean to say IDT is the paper which will enhance your group total and group aggregate. So thanks for watching. I hope this video will be of some help to you guys. Chalo, bye bye, take care.